बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसका आज लेक्चर 3rd हम करेंगे। उसमें टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जिस तरह हम रियल नंबर्स को या किसी भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए क्या कंडीशन होती है या मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन कुछ यूँ है कि अगर दो मैट्रिसेस ऐड करने हो तो उसके लिए कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, लेट ए एंड बी are two matrices, then if they both have same order, then they are comfortable for addition। कि अगर दो मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर सेम हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 4 7 और बी मैट्रिक्स है 1 -3 4 -6। ठीक है, अब देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है ये भी ऑर्डर 2/2 का है, बी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2/2 का है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इनकी एडिशन कैसे होगी, a + b इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 3 4 7 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -3 4 -6। देन इनको अगर हम ऐड करें तो 2 + 1। एडिशन का प्रोसीजर क्या है कि हम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ही ऐड करेंगे। जैसे पहले एलिमेंट में पहला ऐड करेंगे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। तो 3 में -3 ऐड करेंगे, 3 प्लस इंटू -3 एंड 4 + 4 7 प्लस -6। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास तो क्या बनेगा 2 + 1 3। अब 3 + -3 0 4 + 4 8 7 + -7 -6। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास की प्रॉपर्टी एडिशन, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब इनके आगे इनकी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह है। सब्ट्रैक्शन भी इसकी के दो मैट्रिसेस को हम तभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम कंडीशन फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास काउंटेटिव है। काउंटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इसको उर्दू में बोलते हैं खासियत मुबादला बालियाज जमा। अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लस सब एडिशन हम कर रहे हैं तो बालियाज जमा होगी। जैसा कि इसका मतलब क्या है कि अगर हम a को b में प्लस करें या b को a में प्लस करें तो उसका आंसर सेम आएगा और ये मैट्रिसेस में होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी
ए बी सी तीन मैट्रिक्स हैं और मैट्रिसेस, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कि अगर पहले हम ए और बी को ऐड करें फिर इसमें सी ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड करें फिर इसमें ए को ऐड करें, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती क्या है? आइडेंटिटी वो वाला नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवा जाए तो वो उसी नंबर के इक्वल आंसर आए, उस नंबर में कोई इफेक्ट ना हो। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी वो वाला मैट्रिक्स होगा जिसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट ना हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जिसको हम n से डिनोट कर लेते हैं, कोई भी n मैट्रिक है 0 0 0, तो ये भी एक मैट्रिक हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर लें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स हम ऐड करें तो बदले में आंसर में हमारे पास आ जाए नल मैट्रिक्स, तो उसको क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए। ये हम नेगेटिव ए मैट्रिसेस में भी पढ़ चुके हैं कि ए का नेगेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ओ नल मैट्रिक्स या जीरो। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये जो माइनस ए है ये ए का एडिटिव इनवर्स है। तो ये हमारे पास कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज थी, ये हम अब एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें स्टेटमेंट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इसमें से हमने ये देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो एडिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो वाले मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, मीन वो इक्वल ऑर्डर के होंगे। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, ये हमारे पास है 2/2 का, इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो और हमारे पास 2/2 का कौन सा है? तो ये हमारे पास ई है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे ए एंड ई। ए और ई को हम ऐड कर सकते हैं। देन बी देखिए, बी में 2 रोज और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास 2/1 का है। तो 2/1 का और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? डी है। 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 और 3, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? बी एंड डी। बी एंड डी, तो ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। अब ये देखिए, सी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? 3/2 का। तो 3/2 का हमारे पास एफ मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे? सी एंड एफ। तो ये हमने पहली एडिशन की डेफिनेशन लगा के इनको देखा कि इनके ऑर्डर सेम है, वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करने हैं एडिटिव इनवर्स। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 था, -2, ये -4, ये +2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस ए
मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली अगर बी का एडिटिव इनवर्स देखें तो माइनस बी होगा। तो इनमें सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें तो ये -1 ये 0 ही रहेगा, ये +1 ये -2 ये +1 ये -3 ये भी -3 और ये +2 और ये -1। तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज किए तो हमारे पास उसका एडिटिव इनवर्स आ गया। सिमिलरली सी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आएगा -c। तो इसके एलिमेंट के साइन चेंज कर दें, ये +2 हो जाएगा। अब डी का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -d। तो ये -1 ये 0 ये +3 ये +2 -2 -1। ठीक है, तो ये हमारे पास डी का एडिटिव इनवर्स आ गया। ई का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो -e ये -1 ये 0 ये 0 ये -1। अब f का एडिटिव इनवर्स हम कैसे देखेंगे? -f इसका -√3 -1 ये +1 हो जाएगा और ये -√2। ये जो स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ माइनस लगाना है आपने, वो स्क्वायर रूट साइन से बाहर ही लगाना है, स्क्वायर रूट साइन के अंदर नहीं लगाना। मीन के इसको -√3 हम नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी मैट्रिक्स गिवन है। तो इन मैट्रिसेस को यूज करते हुए हमने कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस दिस। इसका मतलब क्या है कि a मैट्रिक्स हमने यहाँ से लेना है और उसमें ये मैट्रिक्स ऐड कर देना है। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें a की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स पुट करें तो क्या बनेगा -1 2 2 एंड 1। इसमें ऐड कर देंगे ये जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है 1 1 1। ठीक है, तो एडिशन कैसे करते हैं? कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं तो -1 + 1 ये क्या बनेगा -1 + 1 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 1 + 1। अब हम इनको ऐड करेंगे तो -1 + 1 0 आंसर देगा। 2 + 1 3 2 + 1 3 1 + 1 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सिमिलरली बी देखिए, बी में हमने ये मैट्रिक्स ऐड करना है तो बी हमारे पास कहां से आएगा? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बी की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स पुट करें 1 -1 प्लस -2 3। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड करेंगे तो 1 प्लस -2 -1 प्लस 3। अब 1 प्लस माइनस माइनस तो 1 -2 हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा। -1 प्लस 3 तो +2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 में हमारे पास सी प्लस दिस मैट्रिक्स है, तो सी मैट्रिक्स हम कहां से लेंगे? यहाँ पे हमें गिवन है, सी पुट करेंगे। हमारे पास सी क्या है 1 -1 2 प्लस गिवन मैट्रिक्स क्या है -2 1 एंड 3 -2 1 एंड 3। अब इनको ऐड करें आपस में तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट में सेकंड ऐड होगा और थर्ड एलिमेंट में थर्ड ऐड होगा। ठीक है, अब 1 प्लस माइनस -1 -2 है तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे पास इन दोनों की एडिशन आ गई। अब डी मैट्रिक्स में हमने ये मैट्रिक्स ऐड करना है तो डी हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करें। वो क्या है 1 2 3 -1 0 2 प्लस ये मैट्रिक्स क्या है 0 1 0 2 0 1। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड करें तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1 2 प्लस 1। अब इनको आपस में ऐड करें 1 प्लस 0 तो
तो 1 भी आएगा बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 2 + 1 3 आंसर आएगा, 3 + 0 3 आएगा, -1 + 2 तो +1 आ जाएगा, 0 + 0 0, 2 + 1 3। तो ये हमारे पास D प्लस दिस मैट्रिक्स। अब तो ये हमारे पास है 2A। अब 2A का क्या मतलब है कि A मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2A × 2 और A मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो क्या है -1 2 and 2 1। ठीक है, अब हर एलिमेंट को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वैसे ही 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो ये हमारे पास आ गया 2A। अब सिमिलरली -1 B है, -1 B, तो -1 × B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1। तो 1 से 1 क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे साथ माइनस का साइन है, इसकी वजह से अंदर वाले सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऊपर +1 था -1, नीचे -1 था +1 आ जाएगा। अब -2C है, तो -2 × C, तो -2C मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 and 2। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और एक इस माइनस की वजह से सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 1s are 2 और -7 आ जाएगी, 2 1s are 2 और माइनस प्लस, 2 2s are 4 और प्लस माइनस। सिमिलरली जो पार्ट 8 है, इसी तरह आपने D मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है और C मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये पार्ट आप लोग खुद करें।